नमस्कार, गुड इवनिंग। तो स्वागत है आप सभी का आज के हमारे सेशन के अंदर। एक बार फिर हम आपके साथ जुड़ चुके हैं 20 बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ। आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहेगा प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस के 20 क्वेश्चंस के ऊपर हम चर्चा करेंगे। इनमें कुछ क्वेश्चंस आसान होंगे और कुछ क्वेश्चंस मुश्किल भी होंगे, तो सभी क्वेश्चंस आप जरूर करके देखें। तो आइए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। अब देखो, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 600 रुपये कीमत है 15 किलो चीनी की। तो बताओ 25 किलो चीनी की कीमत कितनी होगी। अब 600 रुपये अगर 15 किलो की है तो 1 किलो की बन गई, और आपने 25 किलो की निकालनी है तो गुणा में 25 कर दो। अब 25 चौका 100 और साथ में एक जीरो लगाओगे तो आपके सामने कितना आ जाएगा, तो 1,000 रुपये आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। एक वस्तु का लागत मूल्य 480 रुपये है, इसे 12.5% के लाभ पर बेचा जाता है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 480 रुपये, 12.5% लाभ है तो 12.5% जो आपका प्राइस होगा वो बढ़ जाएगा। तो 12.5% बढ़ाओगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 6 54, तो 540 रुपये। तो 540 रुपये यहाँ पे आपका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है कि एक वस्तु को लागत मूल्य के 6,450 रुपये पर खरीदा जाता है, लागत मूल्य 6,450 है, उसे 16% लाभ पर बेचा जाता है, तो बताओ विक्रय मूल्य क्या होगा। अब देखो 6,450 ये क्रय मूल्य है, इसको आपने 16% बढ़ाना है। 16% आपका 4/25 होता है, तो 25 पे 4 बढ़ाओगे तो वैल्यू 25 से कितनी हो जाएगी, तो 25 से 29 हो जाएगी। अब आपने इसको इसके साथ काटना है। देखो काटने की सुविधा के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम मान लेते हैं कि ये आपके सामने जो है 6500 माइनस में 50 है। अब इसको 25 से काटो, 25 से काटोगे तो 25 दूनी 50, बचा 15 150, तो 25 एक 150, और इसको काटोगे तो 2 पे कट गया, तो 260 माइनस 2 कितना हुआ, 258। गुणा किससे करना है, 29 से। अब 258 को गुणा कर लो, इसको मान लो 30 माइनस 1। अब 30 से अगर गुणा करोगे तो 0, 8 तिया 24, 4 2, 25 तिया 75 और 2 77, 40 हो गया। और अब 1 से गुणा करोगे तो ये आपका 258 हो गया। अब 77 40 में से अगर 240 भी दोगे तो आपके पास 75 बचेगा, 18 और दोगे तो 7500 में से आपने 18 माइनस करना है, तो कितना बनेगा, 7482 बनेगा। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका 7482 रहेगा। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं। एक आदमी ने एक रेडियो सेट बेचा और उसकी लागत मूल्य का 8वां हिस्सा जो है वो लाभ के रूप में प्राप्त किया, तो बताओ लाभ प्रतिशत कितना है। तो 8वां हिस्सा मतलब 1/8 प्रॉफिट है, तो गुणा में 100 कर दो। अब इसको अगर आप काटते हैं 4 से तो ये 2 और 25 पे कट जाएगा, तो 25/2%, और 25/2% कितना बनेगा आपका, 12.5%। तो 12.5% इस क्वेश्चन का आपका आंसर रहेगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है। एक कलाई घड़ी को उसकी लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत पर 1200 रुपये में बेचा जाता है। देखो इसका मतलब क्या है कि जो आपके पास कॉस्ट प्राइस है, मान लो एक्स है, उतने ही परसेंट का को प्रॉफिट है, एक्स परसेंट का, और सेलिंग प्राइस आपका कितना है, तो सेलिंग प्राइस आपका जो है वो 1200 है। अब इस क्वेश्चन को देखो हम ऑप्शन से उठाएंगे तो ज्यादा आसान रहेगा। मान लो इसको पहला ऑप्शन हम 4 लें, पहले हम आसान ऑप्शन उठाएंगे। अगर 400 रुपए की कोई चीज खरीदी है तो 400% का ही लाभ होगा। अब देखो 400 का 400%, 100% का मतलब 1 गुना, 200% का मतलब 2 गुना, तो 400% का मतलब 4 गुना। 400 का 4 गुना कितना हुआ, 1600। 400 की खरीदी, 1600 कमाई, तो कितने की बेचोगे, 2000 की, जबकि बेचने कितने की है, 1200 की। अब आपके सामने सेकंड जो आसान ऑप्शन बन रहा है 300। मान लो आपने 300 रुपए की खरीदी तो आप 300% का प्रॉफिट लोगे। 300% का मतलब क्रय मूल्य का 3 गुना, 300 का 3 गुना कितना होगा, 900। अब 300 की खरीदी, 900 कमाई, तो कितने की बेचोगे, 1200 की, और यहाँ भी आप कितने की बेच रहे थे, 1200 की, तो इसलिए यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 300 रुपए। नेक्स्ट आपसे कह रहा है कि एक दुकानदार ने सूखी खुबानी 1210 रुपये प्रति किलोग्राम दर से बेचता है और 12% की हानि होती है। अब यदि वह इसे 1331 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचने का फैसला करता है, तो बताओ उसे कितने परसेंट का प्रॉफिट या लॉस होगा। देखो यहाँ पे कोई सर्टेन कॉस्ट प्राइस है, पहले
12% की हानि हो रही है। पहले कितने की बेच रहा था? 1210 की। अब कितने की बेचेगा? 1331 की। देखो इसको अगर तुम 11 और 121 से काटोगे तो ये 10 और 11 आ जाएगा। मतलब पहले 10 की बेच रहा था और अब 11 की बेच रहा है। अब जब 10 की बेच रहा था तो 12% की हानि हो रही थी। कॉस्ट प्राइस होता है 100%। अगर 12% की हानि हो रही थी तो मतलब यहाँ पे 88% आ रहा था। अब देखो 10 की वैल्यू अगर 88% आएगी तो एक की वैल्यू 8.8 आ जाएगी। अब एक की वैल्यू 8.8 आएगी तो 11 की कितनी आएगी? 11 8 88, 8 88 और 8 96। तो अब वो 96.8% पर बेच रहा है। मतलब 100%, मतलब 100 रुपए की चीज 96.8 में बेच रहा है तो वो तो नुकसान ही रहा है। तो 100 में से 96.8 घटाओगे तो कितना बचेगा? 3.2% बचेगा। तो यहाँ पे आपका क्या आएगा? 3.2% का जो लॉस आपके सामने आएगा। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है। 2000 रुपए में एक पुरानी मशीन खरीदी, 500 रुपए खर्च कर दिए और 4000 रुपए में उसे बेच दिया, तो लाभ या हानि प्रतिशत बताओ। देखो कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य क्या होता है? जो जेब से जाए। और कॉस्ट प्राइस का मतलब होता है फाइनल कॉस्ट प्राइस की फाइनली आपकी जेब से कितना जा रहा है, सारे के सारे खर्चे वर्चे सब आप जोड़ लो, फाइनली आपकी जेब से कितना जा रहा है उसको हम कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। तो आपने 2000 की खरीदी थी और उस पे 500 रुपए और खर्च किए थे, तो आपके पास क्रय मूल्य कितना हो गया? 2500। बेची कितने की? 4000 की। तो 2500 की चीज अगर आप 4000 की बेच रहे हैं तो 1500 कमा लिए ना। किस पे? लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पे देखनी होती है। तो 2500 पे गुणा में कर देंगे 100%। अब देखो इसको अगर हम काटते हैं तो 20 से 20 कट गई, 25 से 150 पे कट जाएगा। तो आपके पास प्रॉफिट परसेंट जो होगा वो कितना आएगा? तो 60% प्रॉफिट यहाँ पे आपका आंसर आएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? एक आदमी एक वस्तु को 5% के लाभ पर बेचा। यदि वह उसे 240 रुपए अधिक में बेचता तो 8% का लाभ होता, तो वस्तु का लागत मूल्य ज्ञात करो। देखो आपके पास एक कॉस्ट प्राइस है, लागत मूल्य है। पहले वो बेच रहा है 5% के प्रॉफिट पे, अब बेच रहा है 8% के प्रॉफिट पे। जब वो 240 रुपए रेट बढ़ा देता है, अब देखो यहां प्रॉफिट कितना हो रहा था? 5%। और यहां प्रॉफिट कितना हो रहा है? 8%। तो प्रॉफिट कितने परसेंट बढ़ा? 3%। और पैसे कितने बढ़े? 240 रुपए। मतलब 240 रुपए और आने से 3% प्रॉफिट बढ़ जाता है। मतलब कॉस्ट प्राइस का 3% बढ़ जाता है। तो कॉस्ट प्राइस का 3% 240 बनेगा तो 1% 80 बनेगा। और कॉस्ट प्राइस आपका जो होता है वो हमेशा 100% होता है। अब 1% की वैल्यू 80 है तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी? 8000 आएगी। तो यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो आपके सामने रहेगा 8000। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है? 18% के लाभ पर एक वस्तु बेची गई। यदि इसे 49 रुपए अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता, तो लागत मूल्य, क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस ज्ञात करें। अब देखो ये कोई कॉस्ट प्राइस था आपके पास, पहले आप उसको 18% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं और अगर आपको 49 रुपए और मिल जाएं तो अब आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो 25% का हो रहा है। तो प्रॉफिट देखो कितने परसेंट बढ़ा? 7%। पैसे कितने बढ़े? 49। तो कॉस्ट प्राइस का 7% बढ़ जाता है अगर 49 रुपए और आ जाए तो कॉस्ट प्राइस का 7% 49 के बराबर है, तो 1% किसके बराबर होगा? 7 के। और कॉस्ट प्राइस कितने परसेंट होता है? 100%। तो ये आपके पास कितना बनेगा? 700। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 700 रुपए। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है। एक व्यापारी ने एक वस्तु 425 रुपए में बेचता है तो उसे 15% की हानि होती है। 5% लाभ कमाने के लिए वस्तु को किस कीमत पर बेचा जाना चाहिए? देखो मान लो वस्तु आपकी 100 रुपए की है, पहले वो 15% की हानि उठा रहा है, मतलब 85 की बेच रहा है। और बाद में अगर उसको 5 रुपए का लाभ कमाना है तो 105 की बेचेगा। अब 85 और 105 का आप रेशो कर लो। देखो काटोगे 5 से तो 17 और ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास 21 आ जाएगा। तो पहले 17 की बेच रहा है तो अब 21 की बेच दे, 15% की हानि 5% के लाभ में अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी। अब पहले किस कीमत पे बेच रहा था? 425 पे। अब 17 की वैल्यू अगर आप 425 लोगे तो 17 दूनी 34, 8 17 5 85, तो एक रेशो की वैल्यू जो है वो 25 बन रही है। एक रेशो की वैल्यू 25 बन रही है तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 525 हो जाएगा। तो अब किस कीमत पर उसे बेचना चाहिए? तो अब उसे 525 रुपए में बेचना चाहिए।
एक वस्तु को 320 रुपए में बेचने पर एक आदमी को 20% हानि होती है, तो 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। अब देखो, मान लो वस्तु 100 रुपए की है, पहले अगर 20% हानि हो रही है तो 20 रुपए की हानि हो रही है तो 80 की बेच रहे हैं। अब उसे 20% का लाभ लेना है तो 120 की बेचेगा। इसको अगर हम काटते हैं तो ये आपका 2 और 3 पे कट जाएगा। मतलब पहले अगर किसी चीज वस्तु को 2 रुपए में बेच रहा है और अब 3 में बेच दे तो 20% की जो हानि है वो 20% के लाभ में कन्वर्ट हो जाएगी। अब लेकिन पहले कितने की बेच रहा था, 320 की, तो 2 की वैल्यू 320 लेंगे तो 1 की वैल्यू 160 आएगी। 1 की वैल्यू 160 आएगी तो 3 की वैल्यू 480 आएगी। तो यहाँ पे जो आपका आंसर रहेगा वो आपका रहेगा 480। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, मंजीत ने 22,000 रुपए में एक सेकंड हैंड मोटरसाइकिल खरीदी और 3,000 रुपए उस पर और खर्च कर दिए। फिर उसने इसे 12% लाभ पर बेच दिया। यदि उसने इसे 500 रुपए कम में बेचा होता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता। देखो, बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। 22,000 की तो खरीदी थी, 3,000 उस पर और खर्च किए, तो टोटल कितने लग गए, तो टोटल लग गए 25,000। टोटल 25,000 रुपए लग गए। अब उसने 12% पर बेचा। अगर वो 500 रुपए कम में बेचता तो उसे लाभ प्रतिशत क्या होता। देखो, जो आपके पास 25,000 का 500 है वो देखो कितने परसेंट बन रहा है, 1%। 250 है तो 500 क्या होगा, 2%। अगर 500 कम में बेचता तो 2% लाभ कम हो जाता। पहले 12 था, 2 कम हो जाता तो कितना रह जाता, 10% रह जाता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो बनेगा 10%। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, एक आदमी 24,500 रुपए में एक सेल फोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना के 12.5% के लाभ पर बेच दिया। देखो, यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है सेल फोन का विक्रय मूल्य क्या था। यहाँ पे क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि प्रॉफिट तो 12.5% लिए, लेकिन 12.5% प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का है। तो पहले तो आप इस चीज को डील करें। देखो, 12.5% क्या होता है, 1/8। अब किसका है, सेलिंग प्राइस का। कौन है, प्रॉफिट। तो जिसका होता है वो नीचे आता है और जोन होता है वो ऊपर आता है। तो अगर सेलिंग प्राइस 8 रुपए है तो प्रॉफिट 1 रुपया है। देखो, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बराबर होता है सेलिंग प्राइस। अगर प्रॉफिट 8 रुपए, अगर सेलिंग प्राइस 8 रुपए है, प्रॉफिट 1 रुपया है, तो कॉस्ट प्राइस कितना आएगा, 7 आएगा। भाई, आपने कोई चीज 8 की बेच करके 1 रुपया बचा भी लिया है तो आपने वो चीज 7 की खरीदी थी। अब क्वेश्चन ने आपको क्या दिया हुआ है कि खरीदा कितने का था, 24,500 का। तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई, 24,500। और आपसे क्या पूछा है, विक्रय मूल्य, यानी आपसे जो वैल्यू पूछी है वो आपसे 8 की वैल्यू पूछी है। अब देखो, 7 की वैल्यू अगर 24,500 है तो 7 या 21, 7 पंजा 35, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 3500 आएगी। अब 1 की वैल्यू 3500 आएगी तो आपके सामने 8 की कितनी आएगी, तो 24,000 और 4 28,000। तो आपके पास जो सेल फोन का सेलिंग प्राइस आएगा वो आपका आएगा 28,000। अब नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, एक वस्तु का क्रय मूल्य 2800 रुपए है, विक्रय मूल्य के प्रतिशत के रूप में 20% लाभ है, वास्तविक लाभ क्या है। अब यहां पे देखो, आपने 20% प्रॉफिट लिया, लेकिन ये 20% जो प्रॉफिट है ये सेलिंग प्राइस का है। और एक्चुअली में आपको जो प्रॉफिट या लॉस परसेंट देखना होता है वो कॉस्ट प्राइस के नंबर के रूप में देखना होता है। अब 20% प्रॉफिट तो हुआ है, लेकिन ये सेलिंग प्राइस का है। 20% 1/5, मतलब सेलिंग प्राइस अगर 5 है तो आपके पास प्रॉफिट कितना है, 1 है। तो कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कितना है, 5, प्रॉफिट कितना है, 1, और कॉस्ट प्राइस कितना है, 4। यानी कोई वस्तु आपने 4 की खरीदी है तो 1 रुपया कमा करके 5 की बेची है। और क्वेश्चन क्या कह रहा था, कितने की खरीद, क्रय मूल्य रुपए 2800 है, तो कितने की खरीदी थी, 2800 की। तो 4 की वैल्यू 2800 होगी तो 1 की 700 हो जाएगी। आपसे क्या पूछा है, प्रॉफिट पूछा है, तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी, 700 आएगी। तो इस क्वेश्चन का आपका जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा 700। नेक्स्ट देखो आपसे क्या कह रहा है, रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी और इसे 25% हानि पर बेच दिया।
इसी राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% के लाभ पर बेच दिया, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करें। अब देखो यहाँ पे आपने जो आंसर देना वो परसेंटेज में देना है, तो परसेंटेज के अंदर जब आंसर देना हो तो अमाउंट का कोई लेना देना नहीं बचता। तो यहाँ पे क्या था, यहाँ रेणु ने कोई वस्तु खरीदी थी और पहले उसे 25% पानी पर बेच दिया, तो यहां से कोई अमाउंट आई, फिर इस अमाउंट पे उसने 40% लाभ कमा लिया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि बताओ उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुई। अब देखो पहले तो वैल्यू 25% घटी है, अब 25% घटी है तो वैल्यू कितनी हो गई, 4 से 3 हो गई। उसके बाद 40%, 40% 2/5 होता है, तो 5 से कितनी हो गई, 7 हो गई। तो कुल मिलाकर के 20 से कितनी होगी, 21 होगी। यानी यहाँ वैल्यू अगर 20 थी तो दोनों चेंज के बाद कितनी हो जाएगी, 21 हो जाएगी। तो 20 रुपए की वस्तु फाइनली वो 21 रुपए में बेचने में कामयाब रही, तो 1 रुपया उसने कमा लिया 20 पे, तो 100 पे कितना कमाएगी, तो यहाँ पे आएगा 5%। तो 5% प्रॉफिट जो होगा वो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, सुधा ने एक वस्तु रेणु को 576 रुपए में 20% पानी पर बेची। रेणु इसके परिवहन पर 224 रुपए खर्च करती है और इसे रघु को उस कीमत पर बेच दिया जिस पर सुधा को 24% का लाभ होता। रेणु के लिए लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा ये समझने का है। ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि आपके पास यहां एक सुधा है, इस सुधा ने क्या किया, एक वस्तु रेणु को बेच दी 576 रुपए की। यहां पे है रेणु, रेणु को बेच दी 576 रुपए की। कैसे बेची, 20% हानि पर बेची। फिर ये जो वस्तु है इस पे 224 रुपए रेणु ने और खर्च किए और फिर इसने इसको बेच दिया रघु को। अब यहां पिक्चर में रघु आ जाता है, इसने रघु को बेच दिया, किस कीमत पे बेचा, उस कीमत पे बेचा जिस पर सुधा को 24% का प्रॉफिट हो जाता, उस कीमत पर बेचा। तो क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है कि बताओ ये जो आपकी रेणु है इसे कुल कितने परसेंट का लाभ या हानि हुई है। अब देखो थोड़ा सा हम ध्यान से समझते हैं इसको। यहां तो 20% घट के 576 बने, देखो इधर 20% घटा और इधर 24% बढ़ा है। अगर मैं इसको 100% मान लूं तो ये 20% घटा तो कितना हो गया, 80%। और यहां अगर 24% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 124%। यानी रघु ने जो खरीदी है वो ये अगर 80% है तो 124% है, मतलब 80% की वैल्यू अगर 576 है तो 1% की वैल्यू 576/80 हो जाएगी और गुणा क्या कर देंगे, 124 कर देंगे। तो इतने रुपए रघु के लिए कॉस्ट प्राइस आएगा उस आर्टिकल का। बेची किसने है, रेणु ने बेची है। रेणु को कितने की पड़ी थी, तो रेणु को 800 रुपए की पड़ी थी। तो रेणु ने खरीदी थी 800 की और बेची कितने की, 576/80 गुणा 24 की। अब यहां से देखो आंसर तो हमने परसेंटेज में लेना है, इसलिए आप जिससे मर्जी गुणा भाग कर लें। तो 800 को किससे गुणा कर दो, 80 से, क्योंकि रेशो को किसी भी नंबर से गुणा किया जा सकता है। तो 576 गुणा 124 हो गया। अब इसको आप काट लें। अगर हम काटते हैं 8 से काट करके 4 से काटें तो 20, 4 से काटें तो 31, फिर इसको 4 से काटें तो 5 और इसको 4 से काटें तो 4 1 4, 4 4 16, 4 4 16, 144। तो 4 से इसको काट दो 200, तो इसको 4 से काटोगे तो कितना आ जाएगा, 36। फिर 4 से काट दो 50 और फिर 4 से काट दो 9। तो ये आपके पास आ रहा है 250 अनुपात 9 से अगर गुणा करोगे तो 9, 270, 279। मतलब कि इसने अगर 250 की खरीदी थी तो इसने 279 की खरीदी है, तो कितने रुपए कमा लिए, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो 29 कमा लिए। अब 29 कितने पे कमाए, 250 पे। तो 100 पे कितना होगा, अब इसको काटोगे तो ये 5 और ये 2 कट जाएगा, तो 59 दूनी 58, तो 58/5 आएगा। 58 दूनी कितनी होता है, 116, तो 116/10 आएगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 11.6 का प्रॉफिट बनेगा। तो 11.6 का प्रॉफिट यहाँ पे आपका आंसर आएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ आया होगा, थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन था, समझने का क्वेश्चन था। अब यहाँ क्या कर रहा है, रवि ने कुर्सी मोहन को 10% लाभ पर बेच दी
और मोहन ने इसे गोविंद को 20% लाभ पर बेच दी। यदि गोविंद ने इसके लिए 1320 रुपए का भुगतान किया तो रवि के लिए लागत मूल्य क्या था। देखो पिक्चर के अंदर पहले तो हमारे पास है रवि। रवि ने 10% लाभ लेकर मोहन को बेच दिया और मोहन ने 20% लाभ लेकर गोविंद को बेच दिया। अब क्वेश्चन कह रहा है गोविंद के लिए जो लागत मूल्य है वो 1320 है, तो बताओ रवि के लिए क्या था। तो देखो वैल्यू पहले तो 10% बढ़ी और फिर उसका वैल्यू 20% बढ़ी, तो यहां से आप पहले सक्सेसिव चेंज का रेशो बना लें। 10% बढ़ेगी तो 10 से 11 होगी और 20% बढ़ेगी तो 5 से 6 होगी, तो कुल मिलाकर के वैल्यू 50 से 66 हो जाएगी। मतलब यहाँ अगर 50 है तो यहाँ जाके 66 हो जाएगी। अब 66 की वैल्यू आप 1320 लोगे तो 66 दूनी 132, एक की वैल्यू 20 बन जाएगी। अब एक की वैल्यू अगर 20 बनेगी तो 50 की वैल्यू कितनी आएगी, 1000। तो आपके पास आंसर कितना बनेगा, तो यहाँ पे आपका आंसर बनेगा 1000। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपसे क्या कह रहा है। ए ने बी को 20% लाभ पर एक घड़ी बेची, बी ने 30% लाभ पर सी को बेचा, सी ने 10% हानि पर डी को बेचा। बी का लाभ ए से 80 रुपए अधिक है तो डी ने इसे कितने में खरीदा। देखो यहाँ पे है तो कॉन्सेप्ट सक्सेसिव का ही, लेकिन आपको सारे रेशो बनाने पड़ेंगे। ए ने बी को बेचा 20% लाभ पर, 20% लाभ का मतलब क्या हुआ, 5 की वैल्यू 6 हो गई। और बी ने सी को बेचा 30% लाभ पर। अब बी ने सी को बेचा 30%, 30% 3/10 होता है, तो 10 से वैल्यू कितनी हो गई, 13 हो गई। और सी ने डी को बेचा, और डी को बेचा 10% हानि पर, 10% हानि का मतलब वैल्यू 10 से कितनी हो गई, 9 हो गई। अभी में सारे इकट्ठे करने पड़ेंगे। अब देखो खाली जगह भरते हैं, यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, 13 है तो इधर 13 आएगा, ये 10 है तो इधर 10 आएगा, ये 10 है तो इधर 10 आएगा, और ये 10 है तो इधर 10 आएगा। मतलब खाली जगह भरने के लिए नंबर या तो लेफ्ट में शिफ्ट होता है या नंबर राइट में शिफ्ट होता है। अब इनके आप गुणा कर लें। अब देखो इसको अगर गुणा करते हैं तो ये कितना हो गया 500, ये कितना हो गया 600, ये कितना हो गया 13×6 = 78, 780। ये आपके पास कितना बन रहा है, देखो 13 निम कितना होता है 117, तो ये कितना बनेगा 7×6 = 42, 2 4 66 और 4 कितना हुआ 70, 702। मतलब ए ने खरीदी थी 500 की, बी ने 600 की, सी ने 780 की और डी ने 702 की खरीदी थी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, बी का लाभ ए के लाभ से 80 रुपए अधिक था, तो बी का ए का लाभ कितना है 100 रुपए और बी का लाभ कितना है 180 रुपए, तो बी का लाभ ए के लाभ से कितना ज्यादा है 80 रुपए। और क्वेश्चन कितना कह रहा था 80 रुपए, इसका मतलब वैल्यू मैच कर रही है। और अब क्वेश्चन ने पूछा कि डी ने इसे कितने में खरीदा, तो डी ने कितने में खरीदा 702 में खरीदा, तो यहाँ पे आपका जो आंसर बनेगा वो आपका 702 बनेगा। नेक्स्ट आपसे क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु 20% लाभ पर बी को बेची, बी ने 8% लाभ पर सी को बेची, सी ने 25% हानि पर डी को बेची। ए और बी के लाभ के बीच का अंतर 260 रुपए है, तो बताओ डी ने इसे कितने में खरीदा। तो यहाँ पे भी देखो आपको रेशो बनाना पड़ेगा। पहले ए ने बी को 20% लाभ पर बेची है, तो ए ने बी को 20% लाभ पर बेची है, मतलब 5 की वस्तु 6 में बेची है। फिर बी ने सी को 8% लाभ पर बेची, 8% 2/25 होता है, तो 25 की वस्तु 2 कमा करके 27 में बेची है। और फिर सी ने इसे 25% हानि पर डी को बेची है, 25% हानि का मतलब 4 रुपए की वस्तु 3 रुपए में बेची है। अब देखो यहां से हम खाली जगह भर लेते हैं। अब यहाँ 6 है तो यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ भी 6 आएगा, यहाँ पे आपका 27 आएगा, यहाँ पे आपका 25 आएगा, यहाँ पे आपका 4 आएगा और यहाँ पे आपका 4 आएगा। अब देखो इनको हमने करना है गुणा। अब इनको आप गुणा कर लें। अब इनको गुणा करने से पहले अगर आप एक काम करना चाहें कि अगर इन चारों लाइनों में कोई ना कोई कट रहा है तो आप उसको काट लें, आपकी कैलकुलेशन जो है वो छोटी हो जाएगी, और छोटी हो जाएगी तो काम थोड़ा सा आसान हो जाएगा। देखो चारों में से कोई एक कटना चाहिए, तो 2 से काटो, 2 2 2 और 3, ऊपर का कटे नीचे का कटे उससे मतलब नहीं है, एक लाइन से कटना चाहिए। अब काटने के बाद गुणा कर लो, ये कितना हुआ 125 गुणा 2 250, तो 25 6 150 गुणा 2 कितना हुआ 300, 6 गुणा 2 12, 12 7 84, 4 8, 12 दूनी 24 और 8 32।
ये कितना हुआ 9 9 7 63 3 6 18 और 6 कितना हुआ 24। मतलब ए ने 250 की खरीदी तो बी ने 300 की खरीदी, सी ने 324 की खरीदी और डी ने 243 की खरीदी। आपके सामने सबकी वैल्यू आ गई। ए और बी के लाभ के बीच में 260 रुपए का अंतर है। अब यहां से अगर तुम देखो कि ए का लाभ कितना है 50 रुपए और बी का लाभ कितना है 24 रुपए, तो यहाँ पे अंतर कितने का है 26 का, जबकि अंतर कितने का कह रहे हैं क्वेश्चन 260 का। अब 26 की वैल्यू 260 होगी तो एक की वैल्यू 10 आएगी। अब एक की वैल्यू अगर 10 आएगी तो 243 की वैल्यू आएगी 2423। तो यहाँ पे जो आपका आंसर बनेगा वो आपका बनेगा 2423। अब नेक्स्ट देखते हैं आपसे क्या कह रहा है। देखो आज की क्लास का हमारा अंतिम ये क्वेश्चन है, तो 460 क्वेश्चन आपके आज कंप्लीट हो रहे हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने 120 क्विंटल गेहूं खरीदा, उसमें से 20% मतलब टोटल जितना खरीदा है उसका 20% 25% हानि पर बेच दिया। पूरे लेन देन में 25% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचना चाहिए। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, बड़ा सिंपल आसान क्वेश्चन है। इस 120 का कोई लेना देना नहीं, इसको छोड़ो। 20% का मतलब 5 में से एक, 5 किलो टोटल था तो 1 किलो उसने 25% हानि पर बेच दिया, तो 5 में से एक बेच दिया तो बचा कितना 4। और वो क्या चाहता है कुल सौदे में उसे 25% का लाभ हो, तो कुल सौदे में वो 25% का लाभ कमाना चाहता है। गुणा करो कितना बनेगा 125%, तो यहां से 125% रिजल्ट आना चाहिए। अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां एक पे 25% की हानि हुई है तो आप माइनस में चले गए, तो 125 और 25 यहां से 150% आएगा, तभी आप प्लस में जाओगे। अब आपने 150% का प्रॉफिट करना है कितने आर्टिकल पे 4 पे, तो एक पे कितना करोगे वो आपका आंसर बनेगा। तो 150/4 काटोगे तो 75/2 और ये कितना बनेगा 37.5, यानी 37 सही 1/2% इस क्वेश्चन का आपका आंसर बनेगा। तो ये थे हमारे आज के 20 क्वेश्चंस। मिलेंगे आपसे अगली क्लास के अंदर, तो तब तक के लिए आप हंसते मुस्कुराते रहे और सीखते रहें। थैंक यू।